हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स। सर्दियाँ जा चुकी है और देखिए धीरे धीरे गर्मी दस्तक दे रही है। तो आज मैं आपके साथ कुछ प्रोडक्टिव रूटीन शेयर करूंगी जो जिससे हम यूज़ करके अपनी लाइफ को बहुत ही इजी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर मेरी जो तुलसी है ना वो काफ़ी बड़ा पेड़ हो रहा था और उससे मैंने ये छोटे छोटे जो तुलसी के बीज होते हैं वो निकाल दिए। और वो तो कहते हैं ना कि तुलसी के पेड़ को ऐसे भी नहीं फेंकना चाहिए। और मैंने यहाँ पर इसके बीज निकाल के जो मैं चाय यूज़ करती हूँ डेली में, मैंने उसमें इसको मिक्स कर लिया है और सच में इससे इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। और जब हम इससे चाय बनाएंगे तो चाय का टेस्ट भी बिल्कुल अलग होगा, बहुत ही ये अच्छा होगा। दूसरा, हमें जैसे चाय मसाला हम यूज़ करते हैं वो भी इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही आप अपनी नॉर्मल चाय बनाएंगे तो उसी से भी काफ़ी अच्छी हमारी चाय बनकर तैयार होगी। और देखिए यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि जो घी है, जो मलाई से घी निकालते हैं वो काफ़ी अच्छा निकल जाता है और किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने बनाया है हलवा, और देसी घी का हलवा बच्चों के लिए स्वीट डेजर्ट हो जाता है। मीठा में बहुत अच्छा ऑप्शन है हलवा। मतलब चीज़ों को है ना आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। मार्केट की चीज़ें तो बच्चे खाते ही हैं, लेकिन कुछ उनको हेल्दी ऑप्शन अपने हाथ का बना देने में अलग ही बात है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी बेडशीट। यहाँ पे ये 2 बेडशीट का सेट था, तो इसमें पिलो कवर नहीं थे। तो ये मुझे है ना काफ़ी सस्ती मिल गई थी। लोकल मार्केट से मैंने इसको लिया था, और लोकल मार्केट से जब हम चीज़ों को लेते हैं तो काफ़ी हमें अच्छी पड़ जाती है। और ये मुझे है ना काफ़ी सस्ती पड़ गई थी। तो मुझे अब इसमें से जुगाड़ करना है। मैं देख रही हूँ कि इसमें से मेरे पिल्लो कवर भी निकल जाए, और एक बेडशीट छोटी और एक बड़ी निकल जाएगी। लेकिन मैं इसको देख रही थी कि दोनों का साइज़ है ना काफ़ी अच्छा था, बेड से है ना काफ़ी नीचे आ रही थी। तो मैंने सोचा कि पिल्लो कवर तो हम मिक्स एंड मैच करके ऐसे भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो 2 बेडशीट है वो मैं इसको 2 की 2 ही रहने दूंगी। और देखिए रंग, डिज़ाइन, प्रिंट सब कुछ इसका परफेक्ट था। डलने के बाद भी इसका काफ़ी अच्छा लुक आ रहा था। तो मैंने इसको है ना ऐसे ही काट के जो इसके साइड के पल्ले थे वे मैंने इसको मशीन से तुरप दिए थे। मशीन, सिलाई मशीन से यूज़ कर लिए थे। सिलाई मशीन का यूज़ करके मैंने इसको सही कर लिया था। और यहाँ पर देखिए एक बिल्कुल आसान सी रेसिपी शेयर करती हूँ। आज मैंने बनाई थी अरबी, जो बॉयल करके बनाते हैं बिल्कुल झटपट से। एक ही सीटी में हमारी ये अरबी अच्छी हो गई थी। और इसमें मैंने है ना जीरा प्याज डाला, और अरबी हमारी बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार हो गई थी। इसको मैंने छील के रख लिया। बस ट्राई कर रही थी कि बच्चे हैं ना किसी तरह खा लें। और सीज़न में अभी तो अरबी का सीज़न शुरू ही हुआ है, अरबी आई है। तो इस तरह से मैंने बना के देखा तो काफ़ी अच्छी बनी। अजवाइन में डाल के बनाते हैं तो उसे है ना बच्चे थोड़ा सा कम पसंद करते हैं जब उसमें अजवाइन की स्मेल आती है। तो ऐसी चीज़ों को बच्चे खाना पसंद नहीं करते। तो मैंने इस तरह से ट्राई करके देखा, और मैंने इसमें मिला दी थी 2 हरी मिर्च, बारीक बारीक टुकड़ों में काट दी थी कि अगर बच्चों को पसंद ना आए तो वो साइड में कर दे। और थोड़ा सा इसमें धनिया पाउडर, अपने बेसिक मसाले डालते, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा मैंने इसमें नहीं डाला था। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि हमारा जो धनिया पाउडर मैंने इसमें मिलाया था वो अच्छे से भुन जाए, उसके कच्चापन ना आए उसमें। और अपनी जो मैंने अरबी को मैंने छील कर काट कर रखा था उसको मैंने इसमें डाल दिया है मसाले में, और थोड़ा सा इस पर लाल मिर्च, स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। और झटपट से ये हमारी अरबी की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। और सच में इसको है ना आप पूरी के साथ एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छी लगती है। पूरी से, पराठे से खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। और अपने अकॉर्डिंग आप इसमें इसको सूखी रखना चाहे तो सूखी, लिक्विड बनाना चाहे तो लिक्विड। लेकिन ये है ना सब्ज़ी सूखी ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं अपना बता रही हूँ जैसे मैंने इसको खाया है। तो इसको आप पराठे के साथ खाइए। झटपट से बनने वाली सब्ज़ी है। बच्चे अगर वैसे नहीं खाते तो ऐसे बना के ट्राई करते रहना चाहिए। थोड़ा सा आप इसमें धनिया पाउडर डाल दीजिए, वो सॉरी हरा धनिया इसमें मिला दीजिए तो इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है।
तो बस चीज़ों को है ना एक वे में नहीं, अगर एक वे में हमें अच्छी नहीं लगती है तो उसको उसका तरीका बदल दीजिए। चीज़ें वही रहती है, बस बनाने का, रखने का और यूज़ करने का तरीका हमारा चेंज हो जाता है। तो उसी में हमारा है ना उसमें परफेक्टनेस आ जाती है। बस अपनी देखने का नज़रिया बदल जाता है। तो आप भी इस चीज़ को ट्राई करते हो या नहीं, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। तो यहाँ पर देखिए, आज मैं ना कपड़ों को फ़ोल्ड करके देख रही थी। जैसा कपड़े अभी जो गर्म कपड़े रखे हैं और गर्मियों के कपड़े निकाल लिए हैं, तो उनको फ़ोल्ड करके छोटी छोटी तह में ही रखने का कोशिश कर रही थी। रखने की जगह तो काफ़ी निकल गई, लेकिन ये है कि थोड़ी सी जगह में ही चीज़ें आ जाएं तो और भी ज़्यादा आसान होता है। बिल्कुल खाली खाली स्पेस अलमारी में बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैंने इनको यूज़ करके जो टी शर्ट वगैरह थी उनको इस तरह से रखा। तो सच में ना तो ये इनकी जो फोल्ड करके रखी है, ना तो ये इनकी प्रेस ख़राब होगी, और बहुत ही अच्छे से बिल्कुल थोड़ी सी जगह में ये मेरे कपड़े आ गए थे। बहुत ही अच्छी तरह से ये सेट हो गए। तो मैंने ये आइडिया आज ट्राई करके देखा है और सारी ही टी शर्ट को मैंने अपना इसमें लगा दिया था। बनियान अलग बिल्कुल सेक्शन वाइज लगाया है, ताकि बच्चों को, हस्बैंड को ढूंढने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। बिल्कुल सीरियल वाइज लगाया था, और सामने से चीज़ें दिखती हैं तो बच्चे हमारा टाइम नहीं होता है तो बच्चे अपने आप भी इन चीज़ों को निकाल लेते हैं। तो बस इसी तरह से मैंने इसको यूज़ किया है। और जब से मैंने ये ऑर्गेनाइज़र लिया है, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था, तब से ये मेरे लिए तो बड़ा यूज़फुल है। और मैंने अपनी दोनों ही अलमीरा में इसको हैंग करके रखा है। तो मेरे लिए तो ये परफेक्ट रहा। बिल्कुल 10 ऑफ 10 मैं इसको दूंगी। और यहाँ पर देखिए, मेरे पास ये 5 मीटर का कपड़ा था। मैंने इसमें अपना गाउन बनाया था। तो जब हम सिलाई करते हैं तो थोड़ा बहुत कपड़ा हमारा बच ही जाता है, कितना भी हम उसको यूज़ में लाने की कोशिश करें। और फिर हमें जब हमारा वो पीस बच जाता है तो हमें ये लालच रहता है कि चलो कहीं ना कहीं काम ही आ जाएगा, तो हम उस चीज़ को रख लेते हैं, उसको उठा के। और मेरे पास, मैं खुद से सिलाई करती हूँ, अपने कपड़े खुद स्टिच करती हूँ, तो उनमें से थोड़ा बहुत कपड़ा मेरा बच ही जाता है। थोड़ा सा साइज़ का वो रहता है तो कपड़े बच जाते हैं। और जो कपड़ा यूज़ में जिस भी यूज़ में आ जाता है, मैं उसको ले आती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आज मैं बना रही हूँ गर्मियों के लिए अपनी बेटी की शॉर्ट कुर्ती। ऊपर से जो स्टेप वाली होती है वो वाली, तो बनाकर ट्राई कर रही हूँ। अच्छी लगेगी तो वो यूज़ कर लेगी, बस उसे अगर अच्छी लगी, पसंद आई तो पहनेगी। तो इस तरह से मैंने है ना बहुत ही कम टाइम में इसको बनाकर तैयार कर दिया था। और बनने के बाद ये है ना बहुत ही अच्छी मेरी कुर्ती बनकर तैयार हो गई थी। अब मार्केट से तो हम ले लेते हैं, देखिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती है। ये होता है कि जब हम किसी काम को करते हैं ना, तो उस काम को करने में हमें जो सेटिस्फेक्शन, जो मज़ा आता है, जो अच्छापन लगता है हमें, वो अपने आप ही महसूस कर सकते हैं। तो बस ये है कि लेने को मैं मार्केट से भी लेती हूँ, लेकिन वही है, जब अपने हाथ से बनता है ना तो उस चीज़ की बात ही कुछ होती है। उसको आप अपने अकॉर्डिंग मन चाहे आकार में, मन चाहे डिज़ाइन में बना करके तैयार कर लेते हैं। और फिर देखिए, जब हम अपने आप कोई काम करते हैं तो हमें ये रहता है कि जितने टाइम में हम इस कपड़े को उठा के, कपड़े को क्या, कोई भी चीज़ लीजिए, जो काम हमें आता है कि इतने हम इस चीज़ को बाहर लेके जाएंगे। अब देखिए, छोटी सी बात क्या है, हम बहुत से लोग आयरन बाहर कराते हैं। अब नॉर्मल जो कपड़े होते हैं उन पर हम खुद भी कर लेते हैं। तो ये नहीं है कि अब हमारे मन में क्या होता है कि जब तक हम उठा के या प्रेस वाले को बुलाएंगे तब तक तो है ना, इतनी टाइम में तो उठा के उसे बांध के देंगे, फिर वो हमें ला के देगा। तो इतने टाइम में तो कितने कपड़े होते हैं, खुद से कर लीजिए। तो वही बात सिलाई की होती है कि मुझे यह रहता है कि जब तक मैं टेलर के पास जाऊंगी, फिर वो सिलेगा, फिर उसके वो 10-5 दिन का जितने का भी टाइम देगा, इतने दिन में तो मैं उसको पहन के है ना यूज़ भी कर लेती हूँ। जब मुझे है ना ये रहता है कि मुझे ये चीज़ कल को ही पहननी है, तो मैं उसमें टाइम नहीं देखती, चाहे दिन हो या रात, मुझे वो चीज़ तैयार करने में टाइम नहीं लगता। जब बस करना है तो करना है। और यही मुझे इसका प्लस पॉइंट लगता है अपने हाथ से काम करने का।
टाइम के अकॉर्डिंग जब हमारे पास टाइम है तो उसको हमें ना किसी ना किसी तरह यूज़ कर लेते हैं और उस चीज़ का आनंद भी आता है, अच्छा लगता है। हर चीज़ को करने का अपना ही मज़ा आता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपने उसके नाप के हिसाब से मैंने इसको इस पर मार्क कर दिया है। बस नेक वगैरह मैं सारा एक साथ ही काट दूँगी, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बस काटने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा ये है कि चीज़ है ना बिगड़ ना जाए। और वी नेक बनाऊँगी मैं इसमें, आगे से वी नेक। और बनने के बाद जो उसे खुशी मिली वो सच में बहुत अच्छा उसे लगा। और वही है, माँ बेटी की ड्रेस एक ही कपड़े में दोनों की बन कर के तैयार हो गई है। और मैं अपना ये जो डेली का मैं काम करती हूँ ना, मैं उस चीज़ को बिल्कुल भी उस पर फ़र्क नहीं पड़ने देती। जो काम मैं अपने घर का सारा काम, अपने बच्चों का काम करने के बाद जो मेरे पास टाइम बचता है, जो मेरे पास वो रेस्ट का जो बोलते हैं ना कि जो फ्री टाइम होता है, उसमें ये मैं सारा काम करती हूँ। और इसमें हमारा कहीं ना कहीं हमारा देखिए पैसा भी बचता ही है। अब देखिए बाहर जा के सिलवाओ, कितनी महंगी सिलाई है, तो ये भी हमारा प्लस पॉइंट हो जाता है, इससे भी हमें फ़ायदा ही होता है। और चीज़ भी अपने मन के अकॉर्डिंग अच्छे से बन जाती है। और यहाँ पर देखिए मैंने इसमें है ना जो नेक बनाया था उसमें पेस्टिंग का यूज़ किया है। जो पेपर पेस्टिंग होती है, एक तो बुकरम होती है जो मोटे वाली होती है, वो भी प्रेस से चिपक जाती है। और ये पेपर पेस्टिंग है, ये भी प्रेस से चिपक जाती है। इसमें है ना ज़्यादा मतलब मोटापन नहीं लगता, तो ये थोड़ा सा पतला होता है। मार्केट में ये पेपर पेस्टिंग के नाम से ही जानी जाती है। तो यहाँ पर देखिए आगे पीछे मैंने इसमें पेपर पेस्टिंग लगाया है, जिससे इसमें फिनिशिंग आ जाए। अगर हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे तो वो बात नहीं आएगी और देखने में ये अजीब लग रहा है, लेकिन पहनने के बाद ये काफ़ी अच्छा बन करके तैयार हो गया था। और इसको मैंने चिपका के सिलाई करके अंदर से इसमें, आप चाहे तो इसमें सिलाई कर दीजिए मोड़ कर ऐसे, नहीं तो इसको है ना तुरपाई भी कर सकते हैं। और स्टेप मैंने इसमें अंदर ही लगाई थी, बिल्कुल दिखाई भी नहीं दे रही कि कहाँ से इसमें जॉइंट था। और चारों ही स्टेप मेरी बन करके तैयार हो गई थी। बहुत ही अच्छी एक कुर्ती बन गई थी। इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए ऊपर से मैंने इसमें स्टेप लगाई थी, ये डोरी जैसे बोलते हैं, सॉरी डोरी बोलते हैं ना, डोरी ऊपर से बांधते हैं। और जैसे बच्चों के है ना ये जो झबला फ्रॉक, छोटे छोटे फ्रॉक बनते थे उसमें बनाते थे, तो आजकल ये ट्रेंड में है। ये आज कुर्तियों में बनते हैं ये इस तरह की डोरियाँ ऊपर से बांधी जाती है। तो काफ़ी ट्रेंडी चल रही है ये कुर्ती। तो ये मेरी कुर्ती बन करके तैयार हो गई है। बिल्कुल भी 1 घंटा भी मुझे इसमें नहीं लगा था, फटाफट से। और जीन्स के ऊपर ये पहना, और आने जाने में ये नहीं है कि डेली वेयर में, आने जाने में भी इसने खूब पहना। और इस तरह से मैंने इसमें थोड़ी छोटी छोटी सी लटकन लगा दी थी। और सच में बहुत ही सुंदर ये कुर्ती मेरी बन गई थी। टाइम भी बचा, पैसा भी बचा, और अपने मन को है ना संतुष्टि भी मिली। तो इस तरह से अपने टाइम का मैंने ऐसे यूज़ किया और एक यूज़फुल सी चीज़ बना करके तैयार कर दी है। और देखिए आज मैंने अपनी बेडशीट भी चेंज की थी, कंफर्टर लिया है, मतलब निकाल दिया है। अब कंबल वगैरह सब रख दिए थे। और अपनी बेडशीट बस वही है कि प्रिंट वाली बेडशीट अच्छा सा कूल वाइब देती है। गर्मियों में है ना इस तरह के वाइब्रेंट कलर बहुत अच्छे लगते हैं। तो घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और मैं है ना मशीन नीचे ही रख के, अब फर्श पे रख के तब सिलाई करती हूँ। अगर बेड वगैरह पे रख लेती हूँ कभी कभार, तो उसमें है ना धागे वगैरह सारे में फैल जाते हैं। और कितना भी आप इसको क्लीन कर लो फिर उसमें से धागे निकलते ही रहते हैं। और जैसा हम कपड़ों पर बैठते हैं तो उस पर भी लग जाते हैं। तो यही छोटा सा वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया।